अगर मेरा थोपड़ा पसंद ना आए तो वीडियो बंद ना करे, कोने में दी हुई टाइमलेस वीडियो देखते रहे और सुनते रहे। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गर्मी बहुत है और मेरा घर का एसी भी खराब हो चुका है, तो बिना फैन के बिना एसी के इस गर्मी में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट तो जरूरी है, ठीक है। तो आज का वीडियो हिंदी में इसीलिए है क्योंकि करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देखो, टॉपिक टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक में है वीडियो। तो ज्यादा आलतू फालतू की बातें ना करके सीधा टॉपिक में आता है। देखो, बहुत सी चीजें, हजारों चीजें जिसके लिए आर्टिस्ट इंप्रूव नहीं कर पाते नहीं बोलूंगा, वो करते नहीं है क्योंकि ज्यादातर चीजें तुम खुद पर डिपेंड करता है, लोगों पर नहीं। पूरा तुम पर डिपेंड करता है कि तुम वो करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। लोगों को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा तुम्हारे ऊपर है। कुछ एक्सटर्नल चीजें हैं जो इफेक्ट करती है आर्टिस्ट को, लेकिन उनसे ज्यादा जो खुद पर डिपेंड करती है वो ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर तुम में खुद में पैशन होगा, तुम में खुद में वो आग होगी इम्प्रूवमेंट की, तो तुम कर पाओगे, चाहे कोई भी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल तुम्हारे सामने आए, ठीक है। तो ज्यादा आलतू फालतू की बातें ना करके सीधा टॉपिक में आते हैं। तो पहला रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कुछ बंदे ऐसे है कि प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। वो आते हैं, तुमसे टिप्स लेते हैं, तो मतलब मांगेंगे क्या करे, लेकिन तुम जब भी बोलोगे कुछ, वो फॉलो भी नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि क्या करे, तुम्हारे जैसा मतलब ड्राइंग करनी है तो क्या करे। मैं बोलता हूँ कि भाई, शॉर्टकट नाम की कोई चिड़िया नहीं है, तुम्हें खुद से बहुत प्रैक्टिस करना है। और वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मैं अगर किसी को पूछूं, भाई प्रैक्टिस किया हो? प्रैक्टिस, ओ हाँ बहुत किया है। कितना प्रैक्टिस किया हो? वो मैंने ना 2 लाइंस बनाए पूरे 10 मिनट तक। दो लाइन बनाए पूरे 10 मिनट तक। शाबाश, तुम बन गए, लियोनार्डो दा विंची के भाई हो तुम, शाबाश। दूसरा चीज, जो दूसरा पॉइंट है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो, तुम में अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तुम में अगर रेगुलरिटी नहीं होगी, तुम में वो मतलब क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं होगा कि हर दिन मुझे आके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो तुम में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। तुमने एक दिन ड्राइंग किया, फिर 10 दिन मतलब फेंक दिया तुम्हारा नोटबुक या फिर ड्राइंग टैबलेट जो भी है तुम्हारे पास, और तुमने वो छुआ तक नहीं 10 दिन तक, और फिर जाके तुम फिर से ड्राइंग करने बैठोगे, तो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे, ठीक है। लाइक, और ये टिप मैं सबसे ज्यादा देता हूँ, प्रैक्टिस से भी ज्यादा मैं इस चीज पे ध्यान देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। मतलब तुम अगर 10 मिनट, चलो पकड़ लिया तुम 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो हर दिन, अगर तुम वो 10 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे ना, हर दिन बिना गैप के, हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करना है, फिर भी तुम इम्प्रूव करोगे। हाँ, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे जैसे लोग जो आर्टिस्ट है वो दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तुम 10 मिनट भी करोगे फिर भी तुम में इंप्रूवमेंट आएगी, स्लो आएगी, बट आएगी जरूर। कंसिस्टेंट होना जरूरी है, प्रैक्टिस से भी ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। कुछ लोग जिनसे मैं बातें करता हूँ वो ऐसे है कि लाइक, पिछला ड्राइंग कब बनाया था? वो पिछला ड्राइंग मैंने 5 दिन पहले बनाया था। नहीं, मैंने 5 दिन पहले मेरे ड्राइंग की पिक्चर ली थी। ओके, तो बनाया कब था? वो 10 दिन पहले मैंने 10 दिन पहले बनाया था। नहीं, 10 दिन पहले मैंने वो ना मेरे ड्राइंग नोटबुक से ड्राइंग कट करके मेरे कलेक्शन पे लगाया था। तो ड्राइंग बनाया कब था? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले बनाया था ड्राइंग। मुझे नहीं सिखाना। तीसरी चीज है लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन।
तुम्हें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है आसपास के चीजों को। अगर तुम आर्टिस्ट हो तो ठीक है, तुम्हारे आसपास के इंसान, तुम्हारे आसपास के जानवर, तुम्हारे आसपास के बिल्डिंग्स, आसमान, तुम्हें सब कुछ ऑब्जर्व करना है। तुम बाहर चल रहे हो तो आसमान की तरफ देखो कि मतलब क्लाउड्स कैसे है, उसके कलर्स कैसे है, उनमें शेडोज कैसे है, उनमें लाइटिंग कैसे है, सुबह के अलग है, शाम के अलग है, बिल्डिंग्स में कैसे रिफ्लेक्शंस है, कैसे शैडोज है, इंसान की एनाटॉमी कैसी है, उसका मुंह कैसा है, उसका दाढ़ी कैसी है, उसका हाथ कैसा है, उसका पैर कैसा है, उसका आंख कैसी है। ऐसे ऑब्जर्वेशन करते रहो, हर सेकंड करते रहो। इन्हें ना मैं इमेज वोकेबुलरी बोलता हूँ। तुम्हारे अंदर का इमेज वोकेबुलरी बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम अगर आर्टिस्ट हो तो बहुत थोड़े मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो डिटेल्स है उनमें से बहुत फर्क बनता है। ठीक है, तुम्हारे आंखों के नीचे जो शेडोज पड़ता है ना, वो भी तुम ऐड कर लोगे तो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा एक, और वो पूरा दिखेगा। एक ड्राइंग में है, एक ड्राइंग में नहीं है। नॉर्मल लोगों को वो पता नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन उन लोगों को ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा। इनमें शैडोज नहीं है, इनमें शैडोज है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है तुम अगर ऑब्जर्व करोगे चीजों को। और यही जरूरी नहीं कि तुम आसपास के इंसान जानवर ऑब्जर्व करते रहो। अच्छे जो आर्टिस्ट है, जो मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है आजकल के जमाने की या पुराने जमाने, जो भी है, तुम जैसे भी आर्ट करते हो, कैनवस पेंटिंग करते हो, डिजिटल पेंटिंग करते हो, ट्रेडिशनल ड्राइंग करते हो, कुछ भी करते हो, बट ऑब्जर्व करते रहो। उन लोगों के आर्ट भी ऑब्जर्व करते रहो कि उन लोगों ने कैसे पैटर्न में ड्राइंग की है, कैसे मतलब शेडोज कैसे बनाए हैं, कैसे स्मज किया है, कैसे टूल्स यूज किए हैं, ये सब करते रहो। तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे तो तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, तुम नहीं कर सकते। नंबर 4, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। यस, ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इसे समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम मतलब अपने पिक्चर की क्वालिटी घटा दो, नहीं, लेकिन तुम इम्प्रूव जब करना चाहते हो ना, तुम्हारे क्वांटिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्वालिटी पे फिलहाल ध्यान ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन ड्रॉ ज्यादा करते रहो। ऐसा नहीं कि एक ही ड्राइंग को उसे मुझे परफेक्ट बनाना है, उसमें सारी चीजें, सारी डिटेलिंग करनी है, बैठ के 16 घंटे तुम बैठो एक ही ड्राइंग को लेकर। नहीं, मत बैठो। वो हो गया, कुछ हो गया 3-4 घंटे में बन गया, फिर बंद कर, छोड़ दो, अगला ड्राइंग शुरू कर दो। ज्यादा ड्राइंग करते रहो। इनमें क्या होता है, इससे तुम्हारा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। एक ही ड्राइंग में 16 घंटों में बैठ के तुम एक चेहरा बनाओगे, उसी 16 घंटों में अगर तुम 8 चेहरे बनाओगे ना, तो ये जो तुमने 16 घंटों में बनाया ना, उससे 10 गुना ज्यादा वो 8 नंबर पिक्चर बनेगा तुम्हारा। जो तुमने 8 बारी में बनाया है वो 2 घंटे लेकर, ये मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग करते रहो, जितना टाइम मिले ड्राइंग करते रहो। रफ स्केचेस बनाओ, बहुत रफ स्केचेस बनाओ। स्ट्रक्चर सीधी करने के लिए रफ स्केचेस बनाते रहो। जरूरत नहीं है पेंट करने की, छोड़ दो अभी, रफ स्केचेस बनाते रहो। अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर सीधा होगा तभी तो तुम कलर कर पाओगे ना। तुम्हारा स्ट्रक्चर ही नहीं है, हाथ पैर देख के लगते लड़के का पोलियो हुआ है, ऐसे ड्राइंग कैसे चलेगा। एनाटॉमी में ध्यान दो, स्ट्रक्चर सीधे करो, फिर जाके कलर करो, स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए क्वांटिटी बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग करते रहो, एक चीज को लेके पड़े मत रहो। चाहे ये 2 घंटे में खत्म कर दो, फिर इनमें जो खामियां है ना, वो पॉइंट आउट करो, बैठ के ऑब्जर्व करो और पॉइंट आउट करो कि इनमें क्या क्या खामियां हैं। फिर अगला जो ड्राइंग तुम बनाओगे उसमें वो खामियां छुपा देना, मतलब छुपा देना नहीं, मतलब सुधार देना कि ये मुझे नहीं करना है अगले ड्राइंग में। ठीक है, तो ये सब जो चीजें थी वो तुम्हारे खुद के फॉल्ट्स थी। अब आते हैं कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स में, जो जैसे कि एक है लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब खुद के पेरेंट्स से, दोस्त से, सोसाइटी से, ऑडियंस से तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये तुम्हें समझ के रहना है, आर्टिस्ट हो तो, मतलब इस तरह का आर्टिस्ट हो तो। ये जो कैरेक्टर आर्ट्स है, फैन आर्ट्स है, जो इन सब चीजों में जो इंटरेस्टेड है, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा उतना ज्यादा जितना तुम सोच रहे हो। मेरा अकाउंट खोल के देख लो, इंस्टाग्राम जाओ, ट्विटर जाओ, फेसबुक जाओ, कुछ भी जाओ, मेरे फॉलोअर काउंट देख लो और मेरा आर्ट देख लो। अगर तुम्हें लगेगा कि मेरा फॉलोअर काउंट मेरे आर्ट के क्वालिटी के हिसाब से सेटिस्फाइबल है मेरे लिए, तो फिर मुझे कमेंट में आके जितने चाहे गालियां दे देना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और पेरेंट्स का तो छोड़ ही दो, वो तो मतलब पढ़ो,
मतलब तुम अगर मास्टरपीस बनाए हो, इंटरनेशनली मतलब क्या बोलते हो, फेमस हो सकता है, ऐसा कुछ बनाए हो, उन लोगों के सामने जाके पेश करना, मॉम डैड मैंने ये बनाया, वो तुम्हें पता है क्या बोलेंगे। हाँ, कुछ पेरेंट्स है जो बहुत अच्छे होते हैं, जो सपोर्टिव होते हैं, जो अपने बच्चों को मतलब खुश देखना चाहते हैं, बट इंडिया में उनकी तादाद बहुत कम है। ठीक है, मैं जनरल बातें कर रहा हूँ। तो उन लोगों को जाके अगर तुम अपना वो पीस दिखाओगे ना, वो क्या बोलेंगे पता है, हाँ बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पिछले सेमेस्टर में नंबर कितने आए थे, पढ़ाई तुम नहीं कर रहे, जाके पढ़ो, ये सब होगा जिंदगी भर करते रहना, जाके पढ़ो, यही बोलेंगे तुम्हें। तो ये सपोर्ट के चक्कर में बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें वो करने की चाह बचती नहीं है, इसलिए वो क्विट कर देते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि डिमोटिवेट मत हो, अपने पैशन को पकड़े रहो। मुझे पता है ये बहुत टफ है, क्योंकि मैं भी उस चीज से गुजर चुका हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ CSE का, मुझे पता है। ठीक है, मैं अभी भी 3rd सेमेस्टर में हूँ, मुझे अभी भी करना पड़ता है असाइनमेंट्स, क्लासेस वगैरह, और मुझे अभी भी डांट पड़ती है घर से, क्योंकि मैं रिजल्ट नहीं दिखाता, मैं पढ़ाई नहीं करता ठीक से। तो मुझे पता है ये टफ है, लेकिन तुम्हें पकड़े रहना है अगर तुम करना चाहते हो तो। दूसरी जो चीज है वो है संगत, एनवायरनमेंट। तुम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है तुम्हें। जैसे कि अगर तुम एक कम्युनिटी में हो जिधर बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, जहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है, तुम्हें लग रहा है कि तुम उन जैसा नहीं हो, तो फिर तुम्हें एक मतलब आग आएगी कि मुझे बनना है, बेहतर बनना है। ठीक है, फिर तुम कोशिश करोगे, फिर तुम मेहनत करोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे कम्युनिटी में हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि कैसे अच्छे आर्टिस्ट है बाहर, तुम बस वही किसी मतलब 2-4 आर्टिस्ट है उधर, तुम उनमें से बेस्ट हो, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत अच्छे हो, फिर तुम कुछ नहीं करते। ये पूरा मैं नहीं बोलूंगा कि एक्सटर्नल चीज है, ये तुम पे भी डिपेंड कर रहा है कि तुम कैसे एनवायरनमेंट में हो, कैसे दोस्त बना रहे हो, कैसे लोगों से मतलब मिल रहे हो, कैसे कम्युनिटीज ज्वाइन कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर भी है थोड़ा। तो ये देख के चलो, हमेशा मतलब कोशिश करो कि जहाँ बहुत सारे हाई फाई लेवल के लोग होंगे, जहाँ तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव फील आएगी, उधर रहो। ऐसा नहीं मतलब मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन तुम्हें ये जरूरी है, तुम्हें वो कॉम्पिटिटिव फील आना जरूरी है, जो तुम्हें मतलब पीछे से पुश करेगी कि जाओ दौड़ो, तुम्हें जरूरत है। तो इस चीज की जरूरत है, इसीलिए अपना एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट करती है, लेकिन ये चीजें बोलना मुझे लगा कि जरूरी है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के चलो, प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, ऑब्जर्व करते रहो, और जो मैंने बोला वो फॉलो करते रहो। थोड़ा एनवायरनमेंट में भी ध्यान दो कि तुम कहाँ कैसे लोगों से मिल रहे हो, कैसे लोगों से तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हें वहाँ पे मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल रहा है कि नहीं, कितना इन्फ्लुएंस तुम हो रहे हो। तो ये सब देखते रहो और ड्राइंग करते रहो। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने सपोर्ट की बात की, मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाके जितने भी मेरे सोशल मीडिया आर्ट गैलरीज है, जहाँ पर तुम हो, जहाँ पे तुम्हारे अकाउंट्स है, प्लीज़ चेकआउट करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जहाँ पर भी है तुम्हारे अकाउंट्स, चेकआउट करो। और अगर तुम थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे पैट्रियन में जाओ, मेरे पैट्रियन में मुझे सब्सक्राइब करो। उनमें तुम्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हें मंथली एक्सक्लूसिव बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ड्राइंग के ओरिजिनल फाइल्स मिलेंगी, PhD फाइल्स मिलेंगी, और ड्राइंग प्रोसेस भी मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना दूसरे दोस्तों को जो आर्ट में इंटरेस्टेड है। और मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आगे भी बनाने वाला हूँ, और बहुत अलग अलग चीज़ मतलब बहुत अलग अलग तरह का कंटेंट भी मैं डालूंगा, हिंदी में भी डालूंगा, इंग्लिश में भी डालूंगा। तो डोंट वरी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को तो मस्ट सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप स्माइलिंग, पीस।